सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज की हमारी जो जानकारी रहेगी वो गन्ने की फसल पे रहने वाली है और गन्ने में जो बीमारी का विशेष अटैक रहता है उस पर जानकारी रहेगी। गन्ने की फसल में टॉप बोरर जो अटैक करता है कीड़ा, उसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, उसके बचाव के जो तरीके हैं, सही जानकारी किसान को होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। खेती में भी पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर आप जो है गन्ने की फसल में, चाहे कोई सी फसल हो, उसमें अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हो। ये जो आप गन्ने की फसल देख रहे हो, इसमें बीमारी का 1% भी कीड़े का अटैक नहीं है, ना तो फंगस का है और ना टॉप बोरर का है। कारण यह है कि इसमें सही तरीके से इसमें देखभाल हो रही है गन्ने में, और सही समय पे अगर आप दवाई का इस्तेमाल इसमें गन्ने में करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, वरना पैसे की बर्बादी होगी। किसान भाई कुछ क्या करते हैं कि जैसे कि हमारी फसल अच्छी खड़ी तो किसान समझेंगे कि भाई गन्ना हमारा तंदुरुस्त है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर किसान ये समझ लेते हैं कि भाई फसल ठीक खड़ी, उसमें कोई दवा दुआ मारने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो किसान अपनी फसल के अंदर घूम के ये नहीं देखता कि उसमें क्या समस्याएं हैं क्या नहीं, उनकी जानकारी किसान को नहीं होती। एक गन्ने में जो टॉप बोरर को पैदा करती है वो तितली आती है, एक सफ़ेद मक्खी, जो शाम के समय बैठती है गन्ने पे और पूरी रात मक्खी सुबह तक रहती है, और आपको सुबह तक वह देखने को मिल जाएगी। शाम के टाइम अगर आप आओगे तो गन्ने में आपको देखने को मिलेगी जब उसकी गन्ने में स्टेज आती है। तो ये स्टेज वाइज काम करती है। टॉप बोरर की जो मक्खी होती है, ये ऐसे नहीं कि भाई रोज ही खेत में मक्खी रहेगी, नहीं। जब इसकी स्टेज आती है तो उसका पता लगाना किसान को बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम खेत के अंदर घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे तो जब जाके इसका हमें पता चलेगा। अगर आपको गन्ने में एक भी मक्खी देखने को मिलती है सफ़ेद रंग की, फिलहाल हमारे गन्ने में कोई भी मक्खी नहीं है जो टॉप बोरर को पैदा करती है। गन्ना हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा निरोगा, कोई इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको वह मक्खी देखने को मिले, तुरंत किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल अपनी फसल में कर दें, स्प्रे कर दें इसमें तुरंत। अगर आपको एक दो मक्खी देखने को मिल रही, किसान क्या करते हैं कि जब खेत में बीमारी आ जाती है, जब हमारा गन्ना ऊपर से चोटी ख़त्म हो जाती है, काना हो जाता है, तो तब किसान भाग दौड़ करता है कि मेरे खेत में जो है टॉप बोरर आ गया। दुकानदारों के पास जाते हैं तो दुकानदार क्या करते हैं कि भाई महंगी महंगी दवाई किसान को दे देते हैं, और किसान उन्हें बहुत ही तेज़ी से फिर डालता है। तो उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे आपकी वह बीमारी का हल होने वाला नहीं है। जो बीमारी आ गई वो तो रहेगी, वो तो हटने वाली नहीं है, चाहे कोई सी भी दवाई आप गन्ने की फसल में डाल लो। तो उससे पहले क्या करना कि जब वो मक्खी आ गई खेत में शुरू में, तो जब भी स्प्रे आप करोगे तो फसल आपकी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, उसमें कोई भी बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा समाधान है। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो ये तो पैसा बर्बाद करने वाली बात है कि बाद में पैसा बर्बाद करो जाओ और शुरू में फसल पर ध्यान नहीं दिया। तो साथियों, टॉप बोरर को बहुत ही आसानी से आप रोक सकते हो। टॉप बोरर इतनी बड़ी बीमारी, तो बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप समय से उसमें देखभाल करोगे तो इतनी बड़ी बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। समय से स्प्रे करना ये सबसे बड़ी उसकी जीत है। और हमारा जो गन्ना है वो किसान का मन खुश कर देता है
जब हमारी फसल हरी भरी रहती है। अगर आप खेत में स्प्रे कर रहे, पैसा लगा रहे, खाद भी डाल रहे, तो अगर फसल बढ़िया नहीं होगी तो आदमी का मन बहुत ज़्यादा दुख है, फिर आदमी बहुत ही विचलित हो जाता है। तो साथियों, टॉप बोरर के बारे में आपको बता दिया। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी कीटनाशक अगर अपने खेत में आप डाल रहे, उसके साथ ना तो फंगससाइड डाल ले कोई भी, और ना ही कोई भी ग्रोथ प्रमोट फर्टिलाइज़र मत मिलाए। जैसे कि NPK डाल लें, यूरिया डाल लें, तो कीटनाशक के साथ कुछ ना डाल लें, और ना ही फंगससाइड के कुछ भी साथ डाल लें। जो भी दवाई डाल ले वो अलग अलग डाल लो, उनका तभी आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा। नहीं तो कुछ दवाइयाँ ही हैं, फट जाती है आपस में मिलकर, काम बढ़िया नहीं करती। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। खेती में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, अभी थोड़ा सा जो प्रकोप देखने को फसल में मिल रहा, वो थ्रिप्स का मिल रहा। थ्रिप्स एक बारीक सी मक्खी होती है जो भूरे रंग की होती है। उसका जो कार्य है वो रस चूसक पत्तों का रस चूसती है, और जो हमारे खेत में हरा भरा गन्ना हमको देखने को मिल रहा, वो पेड़ा पेड़ा मतलब जो है पत्ती सी बनाना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं दिखा दूँ, ये थ्रिप्स बैठा है इस पर, ये है थ्रिप्स, ये भूरी भूरी मक्खी जो आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह आप अपने खेत में आन के खेत के बीच में जाओ, उसमें पहचान करो क्या समस्या है क्या नहीं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दिया करो, और अन्य किसान भाई के बीच शेयर भी करो। और भाई रही बात कीटनाशक की, कौन सी बढ़िया कीटनाशक है, देखो महंगी महंगी दवाइयाँ बहुत सी आ रही, जो भी आपको उचित लगता हो, पर उचित समय पर डालना बहुत ही ज़रूरी है। कोई सी भी दवा आप डाल दो। मिशन दवाई है ट्रैक्टर ब्रांड की, तो भाई वो भी बहुत अच्छी दवाई है। स्प्रे का महत्व ज़्यादा देखा जाता है फसल में। उसके बाद आप नीचे भी डाल सकते हैं फिटेरा, वर्टिको, तो सही समय पर डाल दो, उनके 1-2 महीने का रिजल्ट मिलता है। तो साथियों, मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।